हमारे सभी महापुरुष टंट्याबीर, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, जयपाल सिंह मुंडा, भगत सिंह के और रानी काजल, तमाम महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। तत्पश्चात क्रांतिकारियों की भूमि राजपुर को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, आज हम सब रैली के माध्यम से जब हम आ रहे थे, या फिर हम हर साल प्रतिवर्ष अनुसार 9 अगस्त मनाते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये 9 अगस्त क्यों मनाते हैं? नाचने कूदने के लिए मनाते हैं, नाच कूद कर ये लोग वापिस चले जाते हैं। आखिर मिलता क्या है? तो साथियों, उन तमाम लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दादा, हम नाचते कूदते भी हैं और हम हमारे हक अधिकारों की भी बात करते हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा मंच के माध्यम से एक बात कहता हूं, वो भले अनपढ़ हो, एक क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा हो, या फिर पीएचडी करा हुआ डॉक्टर हो, मजदूर हो या नौकरी करने वाला हो, अगर आपको अपने हक अधिकार की बात नहीं मालूम है, आपको आपके हक और अधिकारों को आप नहीं जानते हैं, तो आप भी गुलाम ही हो। एक बात ध्यान रखना साथियों, गुलामी 2 प्रकार से होती है, एक मानसिक गुलामी और एक आर्थिक गुलामी। जो बेड़ियां लगाकर किसी कैदी को रखा जाता है, लेकिन वर्तमान के दौर में हम और आप लोगों को एक नई गुलामी की तरह धकेल दिया जा रहा है, जिसको मैं कहता हूं मानसिक गुलामी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी बहन बेटे हैं, बेटी हुई है, आपको अगर मजदूरी जाते हैं तो 8 घंटा ही काम क्यों करवाया जाता है? ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसकी बदौलत ही हमसे 8 घंटा काम करवाया जाता है। अगर ये हमारे संविधान में नहीं लिखा होता तो हमसे ये 24 घंटा भी काम करवाते, उसके बाद भी बिना खाना पिए हमको उसके घर बिठा रखते साथियों। उसके लिए भी हमें और आपको किसका धन्यवाद देना चाहिए? संविधान निर्माता बाबा साहेब का। अगर आप और हम, एक समय था पुलिस वाले की वर्दी में देखकर डर जाते थे, लेकिन आप और हम आज की स्थिति में थाने में जाकर टीआई हो, एसआई हो, एसपी हो या टीएसपी हो, उसकी आंखों में आकर देखकर बोल सकते हैं ये एफआईआर करना पड़ेगी, और उसका बाप भी वो एफआईआर करता है। तो ये जन जागृति और हमारे अधिकारों का संरक्षण जो किया गया उसकी बदौलत है साथियों। ये अधिकार भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये जो दूर दूर जो मेरे भाई लोग खड़े हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपके क्या अधिकार है। अगर आपको किसी ने मां बहन के गाली दे दी तो आपके कौन से मायने में आपके खिलाफ एफआईआर होगी? इस बात का भी कानून में उल्लेख है। आप बोल सकते हैं कि कोई मेरे को आदिवासी भिलना या भिलाना या बारला नहीं बोल सकता। ये बात का एक उल्लेख है संविधान में, लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप लोग थाने में कैसे बोल पाओगी? तो इसी मंच के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आपको इन सब बातों का पता चलेगा। ये कार्यक्रम नाचने कूदने का ही सिर्फ नहीं है। नाचना कूदना तो हम लोग जब मौत होती है तो आरती के आगे आके भी नाचते हैं, शादी में भी नाचते हैं, मान में भी नाचते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होती तब भी नाचते हैं। लेकिन आपको इन अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए।
हमारी बहन बेटियों को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो जमाना गया जब एक बेटे को सब पूरा अधिकार मिलता था। ये जमाना कुछ और है। हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर ये संरक्षण हमारे बलिदान किया है, हमारा अधिकार संरक्षण किया है। एक बेटा और एक बेटी दोनों समान होता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कानून कायदा में किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुनो, अगर आप सुन नहीं सकते हैं तो आप मरोगे। जो बोलेगा वो भी मरेगा और जो ना बोलेगा वो भी मरेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि हम और आप सब बोल के मरे। आप लोगों को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। आदिवासी इस जमीन का मूल मालिक है। हम लोग नारा लगाते हैं कि जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लेकिन जब हम अगर आप देखते हैं सवेरे 5 बजे से पूरी पिकअप भर भर के हम लोग दाढ़ी करने के लिए जाते हैं। सवेरे शाम हुई कि 5 बजे पिकअप भर भर के फैक्ट्रियां लगती जैसे मजदूरों के यहाँ हुई। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अगर हमें और आपने यहाँ पे रोजगार की हमारे लिए व्यवस्था नहीं करी, घंटे काम का आप विधायक हो, घंटे काम का आप सांसद हो, हमें और आपने रोजगार की व्यवस्था नहीं करी। सबसे पहला काम था यहाँ पर हम लोगों को, ये जो मजदूरों की फैक्ट्रियां लग रही है, पिकअप भर भर के जा रही है, एक पिकअप उलट खा के मर गए आप लोग, आपको मुआवजा तक नहीं मिल सकता है। वो पिकअप भी इल्लीगल भरी हुई है, आपको कंपनसेशन तक नहीं मिल सकता है। और पुलिस वाले एसपी और डीएफसी सब उसको देख रहे हैं। सबको मालूम है कि पिकअप में सवारी नहीं बिठा सकता है, उसके बावजूद 50-50, 100 मजदूरों को भेड़ और बकरी की तरह लाद कर भर कर लेके जा रहे हैं। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या किसी पिकअप की पलटी खा जाएगी? वो 30-40 लोग हमारे मजदूर भाई मर जाएंगे तब आप जागोगे। लेकिन वो कहने वाला कौन? कम से कम मजदूरों को मजदूरी का समान का हमको अधिकार तो मिले। हम आपके खेत में काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपके घरों पे कुआं खोदने के लिए तैयार है, फसल बोने के लिए तैयार है। लेकिन कम से कम हमको कम से कम 7 घंटे की ड्यूटी मिले, इसके बाद हमको कम से कम आवागमन का रास्ता मिले। अगर ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब हमारा और आपका शोषण हो रहा है। हमको और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा साथियों। टाइम का अभाव है, मेरी बात पीछे से आवाज आ रही है। मैं मंच का बहुत सम्मान करता हूं और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों सुनोगे तो बोलोगे, अगर बोल नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेगो, लेकिन चुप मत बैठो। यह दौर बहुत खतरनाक आने वाला है। आपकी जमीनें, आपका अधिकार सब खत्म होने वाला दौर है। मैंने पहले कहा था मरेंगे सब, बोलेगा वो भी मरेगा और जो नहीं बोलेगा वो भी मरेगा। तो इससे अच्छा साथियों बोलो अपने हक अधिकारों के लिए, वरना हम और आप सब मारे जाएंगे। मैं आखिर में इस कार्यक्रम को संचालन करने वाली टीम